तुम ही निवेदित भोजन करहि। पहला स्थान बताया श्रवण, दूसरा स्थान बताया है नयन, तीसरा स्थान बताया है नाक, जिनकी नाक हर समय ईश्वरीय सुगंध में अथवा ईश्वर की तरफ ही रहती है। भगवान आप उनके हृदय में जाकर वास। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। आपको भोग लगाकर फिर खुद ग्रहण करें कोई भी चीज। हम लोग क्या करते हैं, भगवान को इलायची दाना दे देते हैं, वो आते हैं ना मीठे मीठे पताशे और इलायची दाना और ये मक्खन लगा के ये घी। क्यों? भगवान को इलायची दाना और खुद के लिए मक्खन का पराठा। अरे वो तो भगवान है। हमारे महाराज जी, ये स्वामी जी जो भी हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं। खुद भोजन कर लेंगे, फिर हम उनको कहेंगे आपने भोग नहीं लगाया, मिश्री खिला दो, मिश्री खिला दो। हमारे कन्हैया उठेंगे, डंडा मारेंगे कि खुद पराठा खा रहे हैं, हमको मिश्री खिला रहे हैं। तो कहते हैं वो सब जगह से खाकर आए हैं, सब जगह से खा के आए हैं, अभी यहाँ केवल मिश्री खिला नहीं। जो हम पाए, कुछ लोग तो कहते हैं भगवान खाते ही नहीं, खाते ही नहीं है। कुछ बच्चियां कहती हैं थाली तो वैसी की वैसी रहती है, भगवान कैसे ग्रहण करते हैं। तो कहा भगवान के सामने जब हम पुष्प चढ़ाते हैं तो आप थोड़ी देर के बाद देखना वो पुष्प थोड़ा सा कुंबला जाता है, थोड़ी देर के बाद। कहा क्यों? कहा उसकी सुगंध भगवान ले लेते हैं। इसी तरह जब हम भोजन भगवान के सामने रखते हैं, थाली भगवान के सामने रखते हैं, भगवान उस भोजन को नासिका के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं।
उस खुशबू के द्वारा, नासिका के द्वारा ग्रहण कर। हर कोई धन्ना भगत नहीं है कि भगवान प्रकट हो जाएंगे, और न हर कोई कर्मा बाई है कि भगवान प्रकट हो गए और खिचड़ी। हर कोई नहीं है, आप और हम तो बिल्कुल नहीं है। हम लोगों का तो एक पराठा भगवान वाला है ना, वही हम खाएं, ये भाव है हमारा। नहीं, भगवान का भगवान को खाने दो, तुम अपना खुद बनो, ये भाव होना चाहिए। तो यहाँ कहा तुम ही निवेदित भोजन करे, आपको पहले भोजन कराए फिर खुद भोजन करे। कुछ लोग सब खा लेते हैं, बाद में भगवान जी को थाली देकर आते हैं, वो भी गलत है। पहला भोग भगवान का निकलना चाहिए, फिर आप खुद खाओ। निकाल के तो रखा है, बाद में दे देंगे, नहीं, गलत बात। जब जिस समय निकाली है थाली, वो पहले वहां अर्पण करके आओ, फिर आप ग्रहण करो। और भी कहा तुलसीदास जी ने, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, जो भी घर में नई वस्तु आए, पट यानी वस्त्र, जो भी घर में नया वस्त्र आए पहले ठाकुर जी को अर्पण करें। आपने दिया है इसीलिए हम पहन रहे, चाहे वो आभूषण आए, चाहे वो वस्त्र आए, कोई भी चीज घर में नई वस्तु आती है तो पहला ठाकुर जी को अर्पण करना चाहिए, फिर खुद ग्रहण। पहला स्थान श्रवण, दूसरा स्थान नेत्र, तीसरा स्थान दिया है नासिका, चौथा कह रहे हैं कि आपको भोजन करा के फिर भोजन करें। प्रभु प्रसाद पट भूषण, आपका प्रसाद मानकर सब कुछ ग्रहण करें। जैसे मीरा जी ने कहा था, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगाऊं, कहो तो भगवा वेश, कहो तो मोतियन मांग भराऊं, कहो छिटकाऊं केश, बाला मैं बैरागन। अगर प्रभु जी आप कहोगे तो मैं जोगिया वस्त्र धारण करूंगी, और आप कहोगे तो मैं सुंदर बनारसी साड़ी पहनकर चलूंगी। जो पहरावे जिस विधि राखे, सो ही वेश धरूंगी, बाला मैं बैरागन। और जब भगवान पर छोड़ दोगे ना, तो भगवान बहुत अच्छे से अच्छा पहनाता है, अच्छे से अच्छा खिलाता। पर यहाँ कहा है कि जो हमारे पास आता है वो पहले भगवान को दो। कुछ होते हैं ना तुरंत लाए, कुछ तुरंत ही, जो भी आए कुछ भी पहले भगवान को अर्पण। उनके यहाँ भगवान श्री राम आप निवास करिए, मंत्र जाप नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। जो नित्य आपका मंत्र जाप करता रहे, जिसकी जिब्या में हर समय राम 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 अथवा अपना गुरु मंत्र चलता रहे, और पूजहि तुम्हि सहित परिवार, परिवार के साथ पूजा करो। क्यों? क्योंकि अगर हम पूरा परिवार साथ में पूजा करेंगे तो जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उसके अंदर संस्कार जाएगा, उसके अंदर संस्कार जाएगा। तो किसी ने कहा कि नहीं आते बच्चे, सुबह सुबह नहीं उठते, नहीं पूजा। तो आचार्यों ने कहा है जरूरी नहीं कि भगवान ने कहा है कि सुबह 5 बजे ही मुझे उठाकर आरती कर दो। सबसे सलाह लो और एक समय नियुक्त कर लो कि हम 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे। चलिए, हमारे यहाँ तो 10 बजे। महाराज जी ने कहा सब लोग 10 बजे तक तैयार हो जाओगे? हम लोगों ने कहा हाँ हो जाएंगे।
कहा फिर 10 बजे नियुक्त करो, आरती का समय है 10 बजे। हाँ, पर होने सबको ही का नहीं होता है। सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो क्या करो, एक समय 9 बजे निर्धारित कर दो, 10 बजे निर्धारित कर दो और सब मिल के पूजन करो। का फिर भी बच्चे नहीं आते हैं, छोटे छोटे बच्चे नहीं आते हैं, तो कहा है संतों ने कि बच्चों को पहले लालच देना पड़ता है। अगर तुम बच्चे को कुछ अच्छा प्रसाद दोगे तो देखो बच्चा आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा। वो पिता से भी पहले नहा धो के खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे प्रसाद मिलने वाला। एक माता जी तो बड़ी चतुर थी, वो रात्रि में एक रोज डेयरी मिल्क लेकर आती थी और अपने पोते को रात में दिखाया और पोता कहे मुझे दो, मुझे दो। कहा डेयरी मिल्क चाहिए? कहाँ चाहिए? कहा सुबह आरती में आओगे तो तुमको देंगे। कितने बजे? अब वो बच्चा नहीं भी उठे तो माँ उसको उठा, बेटा डेयरी मिल्क चाहिए, डेयरी मिल्क चाहिए, तो बच्चा उठ के जल्दी खड़ा हो जाता, हाँ हाँ डेयरी मिल्क चाहिए। और आरती में खड़ा हो, उसका ध्यान कहाँ हो? डेयरी मिल्क। और मिले अब प्रणाम करो, करेगा? क्यों नहीं करेगा? हम खुद अपने बच्चों में यदि संस्कार नहीं डालेंगे तो आज हमारा समाज ऐसे पिछड़ता जा रहा है कि बच्चों में आप नहीं डालोगे तो बच्चे और हमसे दूर होते जा रहे हैं। आज क्या हो रहा है? आधे से ज्यादा वर्ग बाहर चला जा रहा है, आधे से ज्यादा वर्ग बाहर चला जा रहा है। यहाँ माता पिता अकेले अकेले हैं। भगवान न करे किसी के ऊपर ये घड़ी आए, कुछ हो जाए तो माता पिता को कोई देखने वाला भी। पीछे न्यूज में हमने पढ़ा, मुंबई की घटना है, बेटा चला गया बाहर, दोनों बेटे बाहर, इधर 10 साल हो गए लौटे नहीं, तो माँ बार बार कहती कि एक बार आ जाओ। का नहीं, बड़ा खर्चा होता है, हम भी मानते हैं होता है, बड़ा खर्चा होता है, अभी नहीं आएंगे, अभी नहीं आएंगे। 10 साल लगा दिए, आया ही नहीं बच्चा, ना बड़ा आया ना। माँ कहे कि जिसको पाला पोसा, माँ का पूरा ध्यान किसमें होता है? जीती किसके लिए है? अपने बच्चे के लिए। वही दूर चला गया, हमारे जीवन को धिक्कार है करके रोने लगी। और एक दिन ऐसा आया कि वो माता जी के प्राण। अब पिता ने फोन किया पुत्रों को, भाई आओ, तुम्हारी माँ नहीं रही। तो पहले के जमाने में इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी रखने की, फिर भी किसी तरह उनके पिताजी ने रखा। तो आया छोटा बेटा आया, पिता ने कहा क्यों तुम्हारा भाई नहीं आया? तो सुनकर बड़ा धक्का लगा पिता को, जो पुत्र ने जवाब दिया। बताना तो था का पिताजी, भैया ने कहा है कि अभी तो माँ मरी है तो तुम चले जाओ, जब पिता मरेंगे तो हम चले जाएंगे। उस पिता पर क्या बीती होगी। वो सज्जन पुरुष, वो बुजुर्ग व्यक्ति अंदर गया, अभी तो निकली भी नहीं है यात्रा, अंदर गया, उसने अपने आप को गोली मार दी, अपने आप को ही मार दिया। और एक पत्र छोड़ गया। जब दरवाजा खोला, वो पत्र पढ़ा गया तो उस पत्र में लिखा था बड़े बेटे के लिए और छोटे बेटे के लिए कि तुमको इतना खर्चा करके आने की जरूरत नहीं।
तुमको आने की जरूरत नहीं है, अभी ये खर्चा जो करके आया है ये मैं चुका रहा हूं, अब दोबारा हमारा और आपका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। दोनों माता पिता को एक साथ, क्योंकि हमें बाहर जाना है। फिर वो पिता ने भी अपनी संपत्ति एक भी रुपया अपने पुत्रों को नहीं दिया, कि जिन पुत्रों के अंदर हमारे लिए सहानुभूति नहीं है हम उनके लिए क्यों करें। तो जब ये घटना पता चली ऋषियों को, आचार्य को, तो कहा इसमें माता पिता का दोष है। वो अपने बच्चों को वैसा संस्कार दें, वैसा प्यार दें कि बच्चा माँ और पिता को छोड़कर न जाए। आज का बच्चा दौड़ रहा है पैसे के लिए, दौड़ रहा है ना, पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए। नहीं, पैसा प्रदान मत सिखाओ बच्चों को, रिश्ता प्रधान सिखाओ, धर्म प्रधान सिखाओ। हम यदि पैसे के पीछे दौड़ेंगे तो हमारा बेटा भी, हमारे बच्चे भी पैसे के पीछे दौड़ेंगे। नहीं, हम रिश्तों को प्रधानता देंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे जैसे बनेंगे। फिर वो नहीं कहेंगे कि हमें बाहर जाना है, पैसा कमाना है। नहीं, हमारे लिए तो पहले परिवार मायने रखता है, हमारे लिए पहले परिवार मायने। तो ये हमें, इसमें गलती है माता पिता की कि बच्चे के अंदर पैसा कमाना, खूब बड़ा आदमी बनना, पैसा कमाना, खूब, यही आशीर्वाद देते हो। नहीं, ये मत कहो कि पैसा कमाना, वो उसके बीज डाल रहे हो, पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं है, इस संसार में सब कुछ केवल प्रेम है। यही बच्चे जो वहां बैठे हैं अकेले, कभी पूछ लो उन लोगों से कि तुम लोगों को वहां अच्छा लगता है, तो कहेंगे कि नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि सब वहां कोई किसी को पूछता। घर में रहने वाले पति पत्नी को भी आपस में बैठ के बातें करने का समय नहीं है। क्यों? कमाएंगे नहीं तो खाएंगे। ये डाला गया है। नहीं, ये डालो कि नहीं, परिवार को बढ़ाओ, परिवार को साथ रख के चलो। पैसा तो भाग्य में होगा, तो वहां जितनी मेहनत करते हो यहाँ करोगे तो यहाँ पे भी मिल जाएगा। वहां इतनी मेहनत करता है हमारा बच्चा, बर्तन भी धोता है, झाड़ू भी मारता है, और यही कह दो कि झाड़ू मार बर्तन दो तो नहीं करेगा, बाई बुलाओ बाई करेंगे। नहीं, बच्चों को हम संस्कार देंगे नहीं, हमें अपने परिवार को प्रधान रखना है, हमारा आपस में प्रेम बना रहे। इसीलिए राम जी ने यहाँ चौपाई में लिखा है कि मेरी पूजा तुम अकेले मत करो, कथा में तुम अकेले मत जाओ। नहीं, सप्ताह भर नहीं चल सकते हैं, किसी कारणवश काम बहुत है, तो प्रयास करो किसी एक दिन पूरे परिवार के साथ जाओ, पूरे परिवार के साथ। ये हम नहीं कह रहे हैं, चौपाई कह रहे हैं। पूरे परिवार के साथ जाओ और भगवान के मंदिर में नतमस्तक होकर आओ कि बहुत दिया भगवान, बहुत दिया। सबसे कीमती चीज भगवान ने दी है मनुष्य शरीर, दिया है, सबसे कीमती चीज दी है। और उसके बाद भगवान ने इतनी व्यवस्था सबकी कर रखी है, दास मलूका कह गए सबके दाता, कोई भी भूखा नहीं सोता, कोई भूखा नहीं सोता। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, पूजहि तुमहि सहित परिवारा, पूजहि तुमहि सहित परिवारा, मंत्र जाप नित जपहि तुम्हारा, मंत्र जाप नित जपहि तुम्हारा, तर्पण
विप्रज पावई देहि बहुदाना। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी। तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी। सकल बाय से वही सन्मानी। सकल बाय से वही सन्मानी। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। तर्पण और होम करें अपने पितरों के निमित्त। जो भी हमारे विधान बताए गए हैं शास्त्रों में, तर्पण करे, विविध भांति यज्ञ आदि होम करावे और ब्राह्मणों को संतुष्ट करके दान दक्षिणा संतुष्ट करे और दान दक्षिणा दे। उनके हृदय में भगवान श्री राम निवास करिए। और कहा तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी। हे राम, जो आपसे भी ज्यादा अपने गुरु की भक्ति करे, राम से भी ज्यादा तुम ते सकल भाई से वही सन्मानी। ये नहीं कि गुरु को कम आके और ईश्वर को ज्यादा आके, नहीं, बल्कि कहा गया है गुरु को ज्यादा आंकना चाहिए, ईश्वर तो बाद में हमें। अगर गुरु नहीं होते तो ईश्वर नहीं। परम गुरु राम, राम मिलावन हार। 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 टूटी फूटी नाव पड़ी मम, टूटी फूटी नाव पड़ी मम। बेगी उतारो पार। परम गुरु राम, राम मिलावन हार। परम गुरु राम, राम मिलावन हार। अग खंजन भंजन भव दुख के। 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 बेगी उतारो पार। परम गुरु राम, राम मिलावन हार। 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 हमारी गुरु का भजन गाते थे। राम से मिलाए दीजो जी, गुरु जी पैया लागू। गुरु जी पैया लागू, आहा गुरु जी पैया लागू। हे गुरुदेव, हमें राम से और हमारे महाराज
कहते थे परम गुरु राम, गुरु ही राम, गुरु ही राम है और वो राम से मिला है। तो आपसे भी अधिक गुरु की पूजा करें। तो ये तो है, यहाँ लिखा है कि जो गुरुदेव की पूजा करेगा उसके भाग्य में सब सुख आएगा। पर हाँ भाई, जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। एक विनोद की घटना, गुरुदेव पहुंचे अपने शिष्य के घर, जेठ का महीना था, गर्मियां, बहुत गर्मी, पूरा पसीने में जब शिष्य के घर पहुंचे तो शिष्य ने